हाय एवरीवन। आज 9 जनवरी 2025 को जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी इशू करते हुए बताया है कि एक चेंज किया गया है जो आपकी टेबल 12 होती है जीएसटीआर 1 के अंदर, जिसके अंदर आप एचएसएन वाइज समरी डालते हैं, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। तो ये क्या चेंज आया है, क्या ये एडवाइजरी है और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए, तो उसको हम समझने के लिए डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो एडवाइजरी के साथ आया है, जिसके अंदर पूरी चीज़ को डिटेल के अंदर समझाया गया है। तो जैसा कि आपको ध्यान है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 है, जो आपको बोलता है, जो 15 अक्टूबर 2020 को आया था, वो आपको मैंडेटरीली बोलता है कि आपको 4 या 6 डिजिट के एचएसएन कोड आपको मेंशन करने होते हैं। जो आपकी टेबल 12 है जीएसटीआर 1 के अंदर, उसके अंदर आपको 4 या 6 डिजिट के एचएसएन कोड डालने होते हैं। अब ये 4 या 6 डिजिट के किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं? वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि वो आपके 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज़्यादा है आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। मतलब पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर था, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि 4 डिजिट डालने हैं या 6 डिजिट डालने हैं। 4 डिजिट आपको कब डालने होते हैं? जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है, और 6 डिजिट जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ तो पहले से ही है। जो चेंज आया है वो क्या है, वो हम समझते हैं। तो अब तक टेबल 12 में रिपोर्टिंग कैसे हो रही थी? तो ये बोलते हैं कि अब तक फेज 2 चल रहा था, और फेज 2 में रिपोर्टिंग कैसे होती थी वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें फेज 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें ये समझना है कि अभी तक कैसे रिपोर्टिंग हो रही थी टेबल 12 के अंदर, एचएसएन वाइज जो समरी जा रही थी वो अब तक कैसे रिपोर्ट हो रही थी, और अब आगे आने वाले टाइम में किस तरह से रिपोर्ट होगी। तो ये बोलते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक था तो अभी तक क्या हो रहा था, मतलब जहाँ पे फेज 2 लिखा है वहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था वो चीज़ है। तो 5 करोड़ में अभी तक क्या हो रहा था, आपको जो एचएसएन समरी डालनी थी उसके अंदर आप मैनुअल एंट्री डाल पा रहे थे। मतलब जो आपको एचएसएन की डिटेल डालनी थी, जो डिस्क्रिप्शन डालना था, वो आप मैनुअली डाल रहे थे। आपको वार्निंग साइन या अलर्ट साइन जरूर दिखाई दिया जा रहा था, लेकिन आपका उसकी वजह से जीएसटीआर 1 फाइलिंग रोकी नहीं जा रही थी। ऐसे ही सेम आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था तो आपको 6 डिजिट डालनी थी, लेकिन स्टिल आप मैनुअली डाल सकते थे। जो आपका एचएसएन कोड है, डिस्क्रिप्शन है, वो आप डाल सकते थे। आपकी जीएसटीआर 1 फाइलिंग रोकी नहीं जा रही थी। आप मैनुअल एंट्री के बाद भी जीएसटीआर 1 फाइल कर पा रहे थे। अब ये आगे बात करते हैं कि फेज 3 में क्या होगा। फेज 3 मतलब अब से क्या होगा, मतलब जो जनवरी पीरियड की रिटर्न है उससे क्या होगा। जो आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे जनवरी पीरियड की, उसके अंदर आपका कैसे आपको टेबल 12 फिल करनी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे चीज़ तो वही है कि आपको 4 डिजिट एचएसएन डालना है या 6 डिजिट डालना है, वो आपके टर्नओवर पे डिसाइड होगा। 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज़्यादा है, डालने तो आपको वही 4 डिजिट 6 डिजिट है, लेकिन वो किस तरह से डलेंगे वो यहाँ पे सारा मैटर है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो आपकी मैनुअल एंट्री आप डाल पा रहे थे एचएसएन की, वो आप अब से नहीं डाल पाएंगे। मतलब आप मैनुअली फीड कर पाते थे 4 डिजिट या 6 डिजिट, वो आप अब से फीड नहीं कर पाएंगे। आपको जो एचएसएन कोड डालने वो आपको सेलेक्ट करने होंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। मतलब आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से आप अपना एचएसएन कोड सेलेक्ट करेंगे, और जब आप वो एचएसएन कोड सेलेक्ट कर लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग उसका डिस्क्रिप्शन अपने आप आ जाएगा। पहले आप मैनुअली डाल पाते थे, वो अब आप मैनुअली नहीं डाल पाएंगे। तो जैसे ही आप एचएसएन कोड सेलेक्ट करेंगे, जो उसका कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो इनके सिस्टम में जो भी मास्टर के अंदर जो इनका डिस्क्रिप्शन होगा वो आपका ऑटो पॉपुलेट होगा किस कॉलम में, डिस्क्रिप्शन एच पर एचएसएन कोड के अंदर। तो आपका एचएसएन आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्क्रिप्शन आएगा एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग। आप अब से मैनुअली एचएसएन यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। दूसरा चेंज जो ये टेबल 12 के अंदर कर रहे हैं जीएसटीआर 1 की, उसके अंदर वो बाइफरकेट कर रहे हैं 2 टैब्स के अंदर। 2 टैब्स के अंदर क्या होगा, एक के अंदर तो आपकी B2B सप्लाईज जाएगी, एक के अंदर आपकी B2C सप्लाईज जाएगी। तो मतलब आपको B2B सप्लाईज के अंदर जो एचएसएन की समरी है वो एक तरह से अलग से दिखानी है, और जो B2C सप्लाईज की एचएसएन की समरी है वो आपको अलग दिखानी है। जो B2B वाली सप्लाईज वाले टैब में एचएसएन समरी जो आपकी B2B सप्लाईज है उसकी जाएगी, और जो B2C वाला टैब है उसके अंदर आपकी जो एचएसएन समरी है वो B2C सप्लाईज की जाएगी। अब ये B2B और B2C में अलग अलग क्यों दिखाने को बोल रहे हैं वो आप इस चेंज से समझिए। ये बोल रहे हैं कि आप जो टेबल 12 के अंदर डिटेल्स डालेंगे B2B के अंदर, B2C के अंदर, उसे वैलिडेट किया जाएगा। वैलिडेट कहाँ से किया जाएगा? जो आप डिटेल्स डालोगे B2B सप्लाईज की अलग अलग टेबल्स के अंदर, जैसे आप 4A 4B 6B 6C 8 9A 9B 9C 15A, इसके अंदर जो भी आप डिटेल्स डालते हो सारी आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की डिटेल्स डालते हो, तो वो आप जो इन सभी टेबल्स में डालते हो उन्हें वेरीफाई किया जाएगा जो आप B2B डिटेल्स डालोगे टेबल 12 के अंदर। मतलब आपने जीएसटीआर 1 के अंदर जहां पे आपको और डिटेल्स डालनी थी वो सब आपने डाली। अब एक तरह से आप उसी का ब्रेकअप जाके टेबल 12 के अंदर देते हो एचएसएन वाइज, तो वो आपका टोटल मैच होना चाहिए। जो एचएसएन वाइज का टोटल है और जो आपका बाकी टेबल्स के अंदर B2B सप्लाईज का टोटल है वो एक तरह से मैच होना चाहिए। तो वो उससे अब से ये कंपेयर करते हुए चलेगा क्या ये वो दोनों चीजें मैच हो रही है क्या। सिमिलरली ऐसे ये B2C सप्लाईज के लिए भी वैलिडेशन करेंगे। तो जो आपकी टेबल 5A 6A 7A 7B 8 9A
9A B2CL या एक्सपोर्ट वाली, या आपकी 9B वाली या 9C वाली, टेबल 10, 15, 15A, जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी वो आपकी जो B2C वाला टैब है उसके अंदर जो आपने HSN वाइज समरी डाली है उसका जो टोटल आएगा उससे कंपेयर करेंगे इन सभी टेबल्स को। तो एक तरह से अब से कंपेयर करेंगे जो GSTR 1 के अंदर जो आप B2B सप्लाईज दिखा रहे हो, B2C सप्लाईज दिखा रहे हो, उनका जो टोटल है वो आपका क्या इनसे मैच कर रहा है क्या? जो HSN वाइज समरी के अंदर आप दिखा रहे हो क्या दोनों चीजें मैच कर रही है क्या? क्योंकि ये चीज आपकी एक्चुअली मैच भी करनी चाहिए, तो ये एक चेक कोड लगा दिया गया आपकी GSTR 1 फाइलिंग के ऊपर। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी इनिशियली कि सिंस ये अभी नया नया है तो इसे मैंडेटरी नहीं करेंगे। अगर आपका ये सिर्फ अभी आपको वार्निंग दिखाएंगे, अगर आपका टोटल मैच भी नहीं कर रहा तो भी आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा, सिर्फ एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आपका टोटल मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपकी GSTR 1 फाइलिंग को रोक नहीं दिया जाएगा। GSTR 1 फाइल अभी भी आप अपनी कर पाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये बोल रहे हैं कि एक फेज 4 भी ये लाएंगे जो अभी ये बताएंगे कि फेज 4 के अंदर क्या होगा। तो फेज 4 के अंदर ये चीज़ तो आप मान के चलिए कि जो आपका टोटल ये मैच करवा रहे हैं HSN समरी का और जो आपकी बाकी टेबल्स के अंदर डिटेल जा रही है उनका जो टोटल मैच करवा रहे हैं वो फेज 4 के अंदर तो पक्का होने वाला है। जैसे आपके फेज 3 के अंदर ड्रॉप डाउन को मैंडेटरी कर दिया, मैनुअली आप फीडिंग नहीं कर सकते HSN नंबर की, उसी तरह से फेज 4 के अंदर जो आपका बाकी टेबल्स के साथ HSN समरी का जो आपका टोटल मैच करवाना है वो आपका फेज 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये बताते हैं कि जो आप अमेंडमेंट्स के फिगर डालेंगे उसके अंदर जो डिफरेंशियल वैल्यू है उसे लेते ही कैलकुलेशन की जाएगी कि उसी को कंपेयर करेंगे, टोटल वैल्यू नहीं, जो डिफरेंशियल वैल्यू है उसे लेके कंपेयर करके वैलिडेट करेंगे कि क्या आपकी वो चीजें मैच हो रही है क्या, HSN वाइज समरी से वो चीज मैच हो रही है क्या। तो यहाँ पे डिफरेंशियल वैल्यू वो लेने की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो एक चीज और बताते हैं कि हम एक नया बटन ला रहे हैं टेबल 12 के अंदर, उस बटन को यूज करते हुए आप जो HSN कोड की लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो आपकी लिस्ट डाउनलोड होगी वो एक्सेल के अंदर होगी और उसके अंदर जो अपडेटेड लिस्ट है HSN कोड की, SAC कोड की, मतलब गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए जो अपडेटेड लिस्ट है वो आपकी डाउनलोड होगी यहाँ से। और कोड्स के साथ साथ जो इन कोड्स का डिस्क्रिप्शन भी है वो भी आपको देखने को मिलेगा इस लिस्ट के अंदर। इसके बाद ये बोलते हैं कि एक आप माई HSN मास्टर भी बना सकते हैं जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग डाल पाएंगे। तो जब आप डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग डाल पाएंगे तो उसे आप सर्च भी कर पाएंगे। एक आपको सर्च बटन दे देंगे कि आप जिसके अंदर जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला है उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर पाए, उस HSN कोड को सर्च कर पाए। तो प्रोडक्ट नेम एज इन माई मास्टर करके ये आपको एक सर्च टैब दे देंगे, वहां से आप ये चीज़ सर्च कर सकते हैं कि हमने क्या डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है किसी पर्टिकुलर HSN कोड का। तो जैसे ही आप वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जब सर्च बार के अंदर जाके आप वो चीज़ सर्च करेंगे और आपका प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा, आपका HSN आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका HSN कोड है उसका जो डिस्क्रिप्शन है एज पर HSN कोड है, एक तो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन जो HSN कोड के अकॉर्डिंग है वो डिस्क्रिप्शन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जो उसकी UQC है, जो उसकी क्वांटिटी है वो सब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। और ये फैसिलिटी ऑप्शनल है, इसे मैंडेटरी नहीं किया गया। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दें, उसी के अकॉर्डिंग सर्च करें। ये ऑप्शनल है, आपकी फैसिलिटी के लिए, आप करना चाहे तो करें, अदरवाइज आपको नहीं करना हो तो ना करें। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन से जो ये फेज 3 बोल के चेंजेस लाए हैं, जो टेबल 12 के अंदर चेंजेस लाए हैं GSTR 1 के, उसके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, जो HSN वाइज समरी आपको डालनी होती है, वो जो भी चेंजेस आए हैं फेज 3 के अंदर, उसके रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। और जब आप अपनी जनवरी की रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आप एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।